नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने कल बहुत ही अच्छा एक टॉपिक शुरू किया था, उसी पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। मैं किसी को बोलूंगा, एक मिनट में यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ कुछ लोगों को, और किसी को मैं कौन आके यहाँ पे श्लोक पढ़ेगा, तीसरा नंबर का श्लोक। प्लीज आप लोगों में कौन इंटेलिजेंट है? माधुरी मैम, आप ये श्लोक पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ फिर प्रयत्न। अर्थ बताता हूँ। हाँ सर, तीसरा नंबर का जो श्लोक है, हाँ हाँ सर, एक मिनट। तत्र तत्र स्त्री पुंसयो संयोगे तेजः शरीराद शरी- शरीराद्वा आयुरुदीरयति। ऐसे ऐसे पढ़ रही हैं। तो शरीरात वायु रुदीरयति, वायु हाँ, रुदीरयति। शरीराद वायु उदीरयति। ततस्तेजो अनिल सन्निपातश्चुक्रम शुक्रम च्युतम योनि योनिम अभिप्रतिपद्यते संसृज्यते च आर्तवेन ततो अग्नि सोम संयोगात् संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयमनु प्रतिपद्यते। क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्पृष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा गणता साक्षी घ्राता वक्ता यः को असावित्ये धमादिभिः पर्यायवाचकैर्नामभिर् अभिधीयते। दैव संयोगादक्षयो अवय यो अचिन्तयो भूतात्मना सहानवक्षं तमोभिर्दैवा असुरैः परैश्च भावैर्वायुना प्रेरयमानो गर्भाशयमनु प्रविश्य अवितिष्ठते। जी, हिंदी गर्भ में पढ़ की लीजिए। हाँ, गर्भ की उत्पत्ति और उसके पर्याय। स्त्री और पुरुष के संबंध से वायु शारीरिक तेज को बढ़ाता है। तत्पश्चात वह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से च्युत जो वीर्य है उसे योनि में ले जाता है। वहां आर्तव से वह वीर्य मिलकर अग्नि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। वहां क्षेत्रज्ञ वेदयिता स्पृष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुष और ये सृष्टा गंता साक्षी घाता वक्ता इत्यादि पर्यायवाची दूसरा पर्यायवाची इत्यादि पर्यायवाची शब्दों से कोई भी
हो वह कहा जाता है। दैववशात अक्षय दैववशात अक्षय अवयय और अचिंत्य ऐसा वह आत्मा पंच महाभूतों के साथ मिलकर सात्विक, राजस, तामस, दैव और आसुर तथा अन्य दूसरे भाव से मिलता हुआ वायु से प्रेयमान ऐसा गर्भाशय में प्रविष्ट होकर रहता है। विमर्श। इस गद्य में शुक्र की च्युति कैसी होती है और वह आर्तव के साथ लेकर गर्भाशय को प्राप्त होकर वह गर्भ की स्थिति कैसे पैदा करता है, यह बताया है। गर्भ कर्म पुरुष के साथ ही भौतिक लिंग शरीर से भी युक्त होता है। वह प्रकृति स्थित आत्मा सत्व रजत तम गुणों से युक्त दैविक या आसुरी भाव को लेकर मन को प्राप्त करता हुआ दुर्बोध वस्तु स्वरूप गर्भाशय में रहता है। उसके सार्थक नाम भी बताए हैं। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से जब शुक्र है वो क्यों कैसे च्युत होता है, कैसे मतलब मैथुन क्रिया के बारे में बताया है कि स्त्री और पुरुष का संबंध जब होता है तो वायु जो रहती है ये शारीरिक तेज को बढ़ाता है। तत्पश्चात वह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से च्युत जो वीर्य है, जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकला है, उसको योनि में लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? तो वायु तेज के साथ लेके जा रहा है। वहां आर्तव से वह वीर्य मिलकर अग्नि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। आर्तव यहाँ पे ओवा है, उसको लेना चाहिए, उससे मिलता है। और कैसे वो मतलब एक साथ जुड़ते हैं वो बताया। और वहां पे अग्नि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। अग्नि और सोम, ऊपर है वायु और तेज, मतलब अग्नि और वायु ऊपर है शुक्र को ले जाने के लिए, और यहाँ अग्नि और सोम। वहां पे और चीज बताए, क्षेत्रज्ञ, वेदीयता, स्त्रष्टा, घ्राता, दृष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, स्त्रष्टा, गंता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची। ये सारे इसके वो बताए हैं, पर्यायवाची सिनोनिम्स बताए हैं। फिर बता रहे हैं कि कोई भी हो सकता है दैव वशात, मतलब इसमें देव की इच्छा होती है, उसकी वजह से इसको जो आत्मा होती है, इसी के आत्मा के बहुत सारे नाम बताए। देखिए यहाँ पे आत्मा के नाम क्या बताया है, तो क्षेत्रज्ञ है, वेदयिता, स्पृष्टा, घ्राता, दृष्टा, श्रोत्रा, रसयिता, पुरुष, स्रष्टा, गंता, साक्षी, धाता, वक्ता, ये आत्मा के सब बताए हैं। आत्मा का प्रवेश होता है उस गर्भ में। तो बताया दैववशात अक्षय, अवयव और अचिंत्य। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता, अचिंत्य मतलब हम सोच नहीं सकते कि आत्मा कितना है, हमारी बुद्धि से परे है। वो आत्मा पंच महाभूतों के साथ मिलकर सात्विक, राजस और तामस, दैव और आसुर भाव जो रहते हैं वो हर तरह के रहते हैं। दैव भाव भी रहते हैं हर इंसान में, और असुर भाव भी रहते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब में इंसान आते हैं तो असुर बन जाता है। क्रोध में आ गया तो असुर बन जाता है, और नहीं तो वो दैव गुणात्मक रहता है। तो ये भावों से मिला हुआ वायु से प्रेयमान ऐसा गर्भाशय में प्रविष्ट होता है। अब ऐसा बताया कि धनंजय नाम की वायु जो है वह मृत्यु के समय आत्मा को निकाल देती है। तो जो वायु है, धनंजय नाम की वायु है, वही शरीर में प्रवेशित भी कराती है। हर जगह वायु की गति है, लेकिन वायु मतलब ऐसा नहीं कि एयर, ऐसा नहीं है। आत्मा को प्रवेशित कराने वाली वायु का नाम धनंजय। आई आई जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कैसे मुझे प्लीज म्यूट रखिए, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। ये दोबारा था। इसका मतलब आप लोगों को मालूम हो गया होगा प्लीज क्या होता है। इसमें विमर्श में बोला है कि इस गद्य में शुक्र की च्युति कैसे होती है, शुक्र कैसे निकलता है, वो आर्तव के साथ गर्भाशय को प्राप्त होकर वहां गर्भ की स्थिति कैसा पैदा करता है, ये बताए। गर्भ कर्म पुरुष के साथ ही भौतिक लिंग शरीर से भी गुणयुक्त होता है। वह प्रकृति से आत्मा सत्वरज तम गुणों से युक्त होकर दैविक या आसुरी भाव को लेकर मन को प्राप्त करता हुआ दुर्बोध वस्तु रूप स्वरूप गर्भाशय में रहता है। उसके सार्थक नाम भी बताए हैं, ऐसे है। अब इसकी हम टीका पढ़ेंगे। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए हम लोग टीका पढ़ेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है इस पे डल्हनाचार्य जी क्या बोलते हैं। एक ही टीकाकार हैं इसके, निबंध संग्रह नाम की टीका है, और बहुत अच्छा उन्होंने इलेबोरेट किया है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? संस्कृत पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? पल्लवी मैम, वीना मैम, कोई पढ़िए टीका, मैं अर्थ बताता हूँ। हाँ पढ़ू सर। हाँ। इदनी शुक्रार्तवयोः स्वरूपमभिधाय गर्भावतरण प्रक्रियामाह
इत्ते इत- तत्र इत्यादि तत्रेति वाक्योपक्रमे संयोगे विशिष्ट स्पर्शेच्छा समागम आरब्ध प्रयोगे तेज स्त्री पुरुषेन्द्रिय द्वय संघर्षज ऊष्मा तत् वायुः उदीरयति उत्कट करोति ततः तदनंतर तेजो अनिल सन्निपातात शुक्रच्युतमिति सुखलक्षणं व्यायाम व्यायामज उष्मा उष्मा तत् उष्मा कुठेतरी गेलं तदनंतर तेजो अनिल सन्निपातात शुक्रच्युतमिति सुखलक्षण व्यायामज उष्मादि विद्रुत मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा, हाँ आपको नहीं दिखाई दे हाँ रहा? अभी इसको बड़ा करूं? हाँ अब हाँ अब दिखाई रहा है। हाँ करेक्ट। शुरू से पढ़ दीजिए, शुरू से पढ़ दीजिए। इदनी शुक्रार्तवयोः स्वस्वरूपम् अभिधाय गर्भावतरण प्रक्रियाम् आह तत्र इत्यादि तत्रेति वाक्योपक्रमे संयोगे विशिष्ट स्पर्श छाय छा स्पर्शे छा समारंभ आरब्ध प्रयोगे तेज स्त्री पुरुषेन्द्रिय द्वय संहर्षज ऊष्मा तत् वायुः उदीरयति उत्कट करोति तदनंतर तेजो अनिल सन्निपातात शुक्र च्युतम इति सुख लक्षण व्यायामज उष्मा विलीनम विद्रुतम अनिलाच्युतम इत्यर्थ योनिम अभिप्रतिपद्यते इति योनिम अभितः सर्वतः प्रतिपद्यते तेन योनेः तृतीय स्थित गर्भशय्यां प्रतिपद्यते इत्यर्थः तत्र प्रागुक्त प्रकार विसर्पितेनार्थवेन च संसृज्यते तस्य शुक्रार्तवस्य पंचात्मकस्य षष्ठचेतना धातु संयोगेनैव गर्भत्वम् इति तत्संयोग दर्शयन्नाह तत इत्यादि ततः तस्मात् अग्निसोम संयोगात् अन्वक्षण तत्क्षणमेव न क्षणान्तरे क्षेत्रज्ञ पंचमहाभूत शरीर क्षेत्रविद कर्म पुरुषः गर्भशय्याम् अनुप्रतिपद्यते प्राप्नोति केन सह आत्मना भौतिक शरीरेण सूक्ष्मेण लिंग शरीरन इत्यर्थ कीदृशः। दूसरा पेज दिखाएंगे सर। हेलो सर। हाँ, मैं समझ गया, मैं ला रहा हूँ। हाँ, पढ़िए। पूर्वीन्नाह पुरुष इति पुरी भौतिके शरीरे वसति इति पुरतस्य सुकृति फलभोक्तृत्व दर्शयान्नाह सृष्ट्वा चेतनायाः एवाकरत्वात् एतदुक्तचरके चेतनावान् यच्च आत्मा कर्ता निरुच्यते गन्ता संसरणशीलः तथा साक्षिज्ञात्वं तथा धाता शरीरादि संयोग धारण हेतुत्वात् वक्ता वदत्येतेन कर्मेन्द्रियाणामपि वचनात् दान उत्सर्गाद एवाश्च अपि हेतुः यदि वेद इत्येत्यादि स्वरूपोपेतः परमार्शभिः
अभिधीयते अभिधीयते कथ क्लेशकारिणी गर्भाशये तिष्ठति आत्यशंगाः दैवस्य प्राक्तन जन्म कर्मणो धर्म अधर्म अभिधानस्य संवहन अक्षयो अव्ययो अचिन्त्योऽपि गर्भाशयम् प्रतिश्यावतिष्ठते गर्भाशये कर्मवशात् गर्भभाव वेदना स्थिति करोति। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, लेकिन आपने बहुत सारा स्किप किया। ऐसे लग रहा है कि आपको जल्दी से पढ़ के भागना है। ऐसे नहीं होता है मैम, धीरे धीरे पढ़ना है, धैर्य बना के रखिए और धीरे धीरे पढ़िए। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप ऐसे, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़िए और शुद्ध उच्चारण। बहुत सारा आपने शब्द खा गए, मतलब गायब कर दिए। दिखाई नहीं दे रहा था नहीं सर। तो फिर आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं दिख रहे, अभी मैं और कितना बड़ा करूं, इससे बड़ा हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो कंप्यूटर है ना, इसका लिमिट खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, वो डलनाचार्य जी आके मुझे मारेंगे, सपने में आएंगे और बोलेंगे गलत क्यों करवाया। हाँ, अब इसमें बता रहे हैं कि इदनी शुक्र आर्तवयो हो स्वरूपम अभिधाय, मतलब यहाँ पर शुक्र आर्तव का, आर्तवयो हो द्विवचन है। मतलब उनके साथ में शुक्र आर्तव का स्वरूप बता रहे हैं। अभिधाय स्वरूपम अभिधाय गर्भावतरण प्रक्रिया आह, गर्भावतरण प्रक्रिया बता रहे हैं। गर्भ कैसे अवतरित होता है, गर्भाशय में कैसे बनता है। तत्र इत्यादि, ये श्लोक का शुरुआत कैसे हुआ है, तत्र इत्यादि से, तत्र से, इसीलिए तत्रेति वाक्योपक्रमे, तत्र यहां से वाक्य का उपक्रम मतलब स्टार्टिंग किया गया है। संयोगे, संयोगे शब्द का मतलब है कि जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, मतलब विशिष्ट स्पर्शेच्छारम समारब्ध प्रयोगे, स्त्री पुरुष ऐसे ही टच कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है, विशिष्ट रूप से स्पर्श कर रहे हैं, कुछ अलग तरह से स्पर्श कर रहे हैं, तो उसके वजह से समारब्ध हो रहा है। तब फिर क्या हो रहा है, तेज स्त्री पुरुष इंद्रिय द्वय संहर्ष उष्मा, जब स्त्री और पुरुष के इंद्रियों में दोनों के इंद्रियों में संहर्ष हो रहा है, मतलब ऑर्गेजम जिसको हम बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा संहर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, ऑर्गेजम की स्थिति है, तब उष्मा की उत्पत्ति हो रही है तेज महाभूत की वजह से। तत् वायु उदीर्यति उत्कट करोति, तब वायु निकलता है, किसको लेके जाने के लिए, तो शुक्र को लेके जाने के लिए, आर्तव को लेके जाने के लिए, आर्तव मतलब ओवा को, इनका संयोग यूनियन कराने के लिए। ततः तदंतरम तेजो अनिल सन्निपातात शुक्रम च्युतमिति, तब उसके बाद में तेज और अनिल मतलब अग्नि महाभूत और वायु, इनके जुड़ने से शुक्र च्युतमिति, शुक्र च्युत होता है, मतलब एक तरह से इजैकुलेट होता है। शुक्र लक्षणम व्यायामम उष्म विलीनम, मतलब उस समय जब शुक्र निकलता है तो बहुत ही सुख का अनुभव होता है, एक तरह से एक व्यायाम होता है, मतलब एक क्रिया होती है। उष्म विलीनम, उष्मा में विलीन होते, विद्रुतम अनिलाच्युतमित्यर्थ, उसमें वायु जो है गर्मी की वजह से जब शुक्र निकल रहा है तो ऐसे ही नहीं निकल रहा है, शरीर में उष्मा निर्माण हो रही है और इजैकुलेट हो रहा है, उसके सामने वायु उसको निकाल रहा है, ये अर्थ है। योनिम अभी प्रतिपद्यते इति, योनिम में फिर वो जाता है, योनिम अभी प्रतिपद्यते, इसका मतलब है कि योनिम अभी अभिता सर्वथा प्रतिपद्यते, मतलब वो योनि के अंदर जा रहा है शुक्र। तेन योनिस त्रयवर्ता स्थित गर्भशय्याम प्रतिपद्यते इत्यर्थः, योनि कैसी है, त्रयवर्ता योनि है, ठीक है, तो उसके अंदर वह आर्तवेन च संसृजते, आर्तव के साथ जुड़ता है, यूनियन होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि संयोग हो रहा है, संसृजते, एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, मतलब यूनियन हो रहा है। अब उन लोगों को ये सारा चीज मालूम था, फर्टिलाइजेशन वगैरह हमारे आचार्य लोगों ने देखा था अपने दिव्य दृष्टि से, तो उन लोगों ने संस्कृत भाषा में बोला है। तस्य शुक्र आर्तवस्य पंचात्मकस्य, मतलब ये शुक्र और आर्तव का जब संयोग हो जाता है तो पंच महाभूतात्मक शरीर है, पंच महाभूत की वहां पे यूनियन होता है शुक्र और आर्तव। और षष्ठ चेतना धातु, छठवां धातु कौन सा है, तो चेतना मतलब आत्मा, चेतना धातु संयोग ने गर्भत्व मिति तत्संयोग दर्शन, तब उसके संयोग से गर्भत्व, ये संयोग होने से ये हमें दिखता है, दर्शयन नाह, तत् इत्यादि से कहा गया है।
अब इसके साथ में इन्होंने बोला है ततः तस्मात् अग्नि सोम संयोगात। यहाँ पे आर्तव जब आ रहा है, ओवा आ रहा है, वहां पे अग्नि और सोम का संयोग हो रहा है। और पुरुष का क्या आ रहा है, पुरुष का शुक्र निकलते टाइम क्या हो रहा है, तो तेज और वायु, यहाँ पे अग्नि और सोम ये आ रहे हैं, ये महाभूत का है। अनवक्ष तत् क्षणमेव न क्षणांतरे, यहाँ पे इतना फास्ट होता है, न क्षणांतरे, महा टाइम नहीं लगता, एकदम फास्ट होता है, मतलब बहुत ये स्पीड में होता है ये चीज। क्षेत्रज्ञ पंच महाभूत शरीर क्षेत्रवत कर्म पुरुषा। क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या है कि जो पंच महाभूत का शरीर धारण किए हुए कर्म पुरुष है, जो क्षेत्र में आता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला है। गर्भाशयम गर्भशय्या, गर्भाशय की जो गर्भशय एंडोमेट्रियम अनुप्रतिपद्यते प्राप्नोति, उसके पास वो जाता है और इम्प्लांट होता है। केन स, किसके साथ, भूतात्मना भौतिक शरीरेण सूक्ष्मेण लिंग शरीरेण इत्यर्थः। भूत और आत्मा, आत्मा के साथ, भौतिक शरीर के साथ, सूक्ष्म रूप से जो लिंग शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर मतलब आत्मा जो है, वहां पे सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेशित होता है। कीदृशा, किस तरह से, संसृज्य मानम मतलब उनका एक दूसरे में यूनियन होता है। क्या है, किस तरह का, सत्व रज तमो भी प्राकृत गुण ही, सत्व रज और तम ये प्राकृत गुण के साथ। पुनः किम विशिष्टा, फिर किस तरह से और विशिष्टता आती है उसमें। देवासुरैर परेश्च, मतलब देव तत्व भी आते हैं उसमें, असुर का तत्व भी आता है। वो जो बालक बन रहा है, गर्भाशय गर्भ बन रहा है, उसमें देव का भी मतलब अच्छे गुण भी आ रहे हैं और राक्षस के गुण भी आ रहे हैं, और भी अपरेश्च और भी गुण आ रहे हैं। भावई वायुना प्रेयमाण भाव सत्वम मन इत्यर्थ। तो वायु जो है वो प्रेरणा दे रहा है, और सत्व मतलब मन भी है, मन का भी उसमें संयोग हो रहा है। तेन देवादिनाम सप्तानाम सप्तभी सात्विक भाव ही, तो देव आदि जो भाव हैं, जैसे कि देव हम लोग उन्माद में पढ़ते हैं, देवग्रह, यक्ष ग्रह, गंधर्व ग्रह, तो देवता वाले जो जो हैं एक जैसे, वो 7 चीजें सात्विक भाव उसमें आ रहे हैं। उस तरह से असुरादि नाम षण्णाम षड्भी राजसे भवे, असुर आदि के 6 भाव राजस भाव भी आते हैं। पश्चादिनाम अपरेश्च स्त्रिभी तामसेर भावे, और उसके बाद में 3 भाव जो हैं वो तामस भाव भी आते हैं उसमें। इंसान तामसी रहता है तो सोता रहता है बहुत ज्यादा, फिर वो गंदे विचार करता है। राजस भाव रहता है तो उसको अपने पे अहंकार रहता है, उसको बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहता है, वो महत्वाकांक्षी रहता है, ऐसे राजस भाव आते हैं। सात्विक भाव रहते हैं तो विद्या, ज्ञान, प्रकाश, लघुता और सबके लिए अच्छा सोचना, ऐसे 7 भाव रहते हैं। राजस भाव में अहंकार वगैरह रहता है, और तामस में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, ये सारे भाव आते हैं। ये डल्लनाचार्य जी ने कितना अच्छे से स्पष्ट किया है। सत्वस्य च मन पर्यायस्य, सत्व का मन पर्याय बताया है। प्रेरकत्वम तंत्रांतर प्रतिपादी उत्तम, मतलब मन ही प्रेरणा देता है, मन भी खुद वहां पे आता है और वो प्रेरणा देता है। और तंत्रों में इसके बारे में बताया, अलग अलग ग्रंथों में बताया है। तदुक्तम चरके, चरक में भी ये बताया है। अस्ति खलु सत्व मुपादिकम या यद जीव स्पृक शरीराम भी संबंधनाती थी। यहाँ पे सत्व, सत्व और आत्मा, इनका जब शरीर में संबंध होता है, कौन से पंच महाभूतात्मक शरीर, तब वह मतलब शरीर की उत्पत्ति होती है। ननु कह क्षेत्रज्ञ एवं इदम सन गर्भाशय अनुप्रदेते इत्याह। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि ये क्षेत्रज्ञ यहाँ पे क्यों बोला है कि गर्भाशय में आ जाता है, क्यों बोला है यहाँ पे क्षेत्रज्ञ। यो यो असा वित्तेद्या आदि भी पर्यायवाचक वाचक नाम भी दिए, महर्षि भी रीति शेषा, यहाँ पे पर्यायवाचक नाम के हिसाब से नाम दिया गया है क्षेत्रज्ञ। यह कह इति सर्वनाम पदद्वयम तस्य दुर्बोध दुर्बोधत्व ज्ञापनार्थम, यहाँ पे सर्वनाम पदद्वय 2 डाले हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस तरह से महर्षि लोगों को ये कहना है। यह कह, ये हो गया। असो इति सर्वनाम पदम तस्य सर्वगतत्वम सद्गुरु सदगुरु गुरुपदिष्टत्व च ज्ञापयति। यहाँ पे सर्वनाम पद जो बताए, जैसे क्षेत्रज्ञ बताए, और भी बहुत सारे विदयित्वा, स्रष्टा वगैरह जो बताए, उससे हमें ये पता चल रहा है कि उसका सबसे अच्छा रूप है, वो हमें पता चलता है। आत्मा जो है वो सबसे अच्छा चीज है, और जो गर्भ में आ रहा है वो एकदम पवित्र चीज है, ये बता रहे हैं। इतएवं नामादि भी कैर नाम भी इत्याह विदित्यादि, इस तरह से और भी बहुत सारे बताए हैं।
अलग अलग नाम है, वो हम वेदित्व आदि से समझ सकते हैं। वेदित्वा का मतलब है मनसो ज्ञापयित्वा, मतलब मन से जो चीज जान सकता है, जो चीज समझ सकता है, उसको वेदिता बोला है। इंद्रियाणम च पंचानाम एवं ज्ञापक दर्शन है, इंद्रियों के संयोग से पंच चीजों को, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको वो ज्ञान प्राप्त करता है, ये बताया। स्पृष्टेत्यादि, स्पृष्टेत्यादि से बोला है। स्पृष्टा स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श बोध हेतुत्वात्, स्पृष्टा का मतलब है कि स्पर्शनेन्द्रिय मतलब जो हमें टैक्टाइल सेंसेशन मिलता है स्किन से, स्पर्श का बोध होता है, वह बताया है। एवं घ्राते इत्यादि शिपि योज्यम, जैसे घ्राण जो है मतलब हमारा नासिका है, उससे हमें गंध का ज्ञान होता है, यह बताया है। ऐसे योजना करके समझना है कि सारे इंद्रियों की शक्ति प्राप्त होती है। अस्य कर्म पुरुषस्यानाधारम स्थितिम, इस तरह से कर्म पुरुष के बारे में ये जो आधार होता है, उसकी स्थिति रहती है, वह बताया गया है। कर्म पुरुष कौन सा हो गया? पंच महाभूतात्मक शरीर और एक आत्मा। कुर्वन्ना पुरुष इति, इस तरह से पुरुष के बारे में ये बताया है। पुरी भौतिक शरीर वसति थी पुरुष, ये पुरुष शब्द की निरुक्ति बताया है कि जो पुरी में, पुरी मतलब कोई नगर में भौतिक शरीर के रूप में जो रहता है, कौन रहता है? तो आत्मा रहती है, तो वो पूरे को हम लोग पुरुष बोलते हैं। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बोला है, पुरुष मतलब वो पूरा एक आइडेंटिटी जो जीवित है। तस्य सुकृति फल भोक्तृत्व दर्शन न, मतलब उसका अच्छे काम का भोग के रूप में यह बताया गया है। स्रष्टा चेतनायाम, मतलब ये चेतना तत्व रहता है। तसम एक एवाकरत्वात्, उसके बारे में बताया। तदुक्तम चरके चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते, अब कर्ता कौन है? तो चेतनावान है, जो आत्मा है, उसको ही कर्ता यहाँ पे कहा गया है। गंता संसरणशील, जो आत्मा आ रही है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जो आ रहा है, वो संसरणशील है, वो मतलब कहीं पर भी किसी भी योनि में जाके वो जाके एंटर कर रहा है, इसलिए संसरणशील गंता बोला है। तथा साक्षी ज्ञत्वात्, वह साक्षी है, उसको हर चीज मालूम है, इस दुनिया का तत्व वगैरह सब मालूम है, लेकिन वो मनुष्य शरीर में जाके भूल जाता है। लेकिन जब वो शरीर से बाहर निकलता है तो उसको सब चीज मालूम है पूरी दुनिया का। तथा धाता शरीर आदि संयोग धारण हेतुत्वात्, उसको हम धाता भी बोलते हैं। शरीर आदि का, शरीर इंद्रिय मन, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनका संयोग करके उसका हेतु रहता है, इसलिए उसको धाता बोलते हैं। वक्ता वदत्यमेव, मतलब वो बोल भी सकता है। एतेन कर्मेंद्रियाणाम अपि, मतलब इस तरह से वो कर्मेंद्रियों के साथ में वचन करता है, मतलब बोलता है। आदान मतलब कुछ लेता है, विहरण करता है, उत्सर्ग करता है, मलमूत्र का त्याग करता है। जो हम कर्मेंद्रिय रहते हैं हमारे, वायु मतलब हाथ पैर उपस्थ मुख, ये सब जो है उसके बारे में बता रहे हैं। च एवमेव हेतु, इस तरह से ये आत्मा जो है कर्मेंद्रियों के साथ संयोग करके बोल सकता है, कुछ चीज एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ चीज निकाल सकता है। विहरण मतलब चल सकता है, उत्सर्ग मतलब मल मूत्र का उत्सर्ग कर सकता है, आदि ये सब कर सकता है। ये आत्मा ही है जो इंद्रियों के साथ में सब काम करता है। यदि वेदित्यादि स्वरूपोपेतः परमर्षिरभिधीयते तत् कत क्लेश कारिणी गर्भाशय तिष्ठति संख्या। फिर ये जब सब कुछ जानता है, इसका स्वरूप तो ऐसा है कि सब कुछ जानता है, पर महर्षि ऐसे सारे ऋषि लोगों ने कहा है कि इसको तो सब कुछ है, फिर कथम क्लेश कारिणी, फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो क्लेश कारिणी है गर्भाशय में? उस गर्भाशय में वो आत्मा कैसे वहां पे रह रहा है? और मतलब उसका क्या है कि वो उधर आके बैठ गया, शरीर में क्यों घुस गया जहां पे उसको इतना कम जगह में बैठना रहना पड़ रहा है माता के शरीर में? ऐसी शंका कहा है। तो यहाँ पे उत्तर दिया है दैव संयोगादिति। दैव मतलब एक भाग्य बोलेंगे या फिर ईश्वर की इच्छा, उसके संयोग से दैवस्य प्राक्तन जन्म कर्मणो, मतलब जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके हिसाब से दैविक शक्ति आती है। उसके मतलब नेचर का कुछ नियम है। धर्माधर्माभिधान से संबंधित, उसने अच्छे कर्म किए हैं या अधर्म किए हैं, उसके हिसाब से संबंध लगा के हमें समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप वह यह शरीर में प्रवेशित हो रहा है। अक्षयो अव्ययो अचिंत्यो अपि, अक्षय मतलब उसका नाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, वो खर्च नहीं हो सकता है, और उसका चिंतन भी नहीं कर सकते कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे बोला जाता है कि ऋषि मुनि लोगों ने करोड़ों साल तपस्या किया, तब भी आत्मा को नहीं जान पाए। परमात्मा की तो बात ही अलग है, लेकिन आत्मा को भी नहीं जान पाए कि आत्मा है क्या, कौन सा तत्व है। लोग इतना ध्यान धारणा वगैरह करते हैं, लेकिन शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा है,
हम बोलते हैं कि आत्मा कभी नहीं मर सकती है, आत्मा सब जगह, उसको कोई जला नहीं सकता, वो वृद्ध नहीं होती है। तो आत्मा कैसी है? वो अचिंत्य बताए, अचिंत्य, हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। गर्भाशय मनु प्रविश्यावतिष्ठते, गर्भाशय में वो अनुप्रवेशित होके वहां पे बैठ जाता है। गर्भाशय, गर्भाशय में जाके कर्मवशात, कर्म के वशीभूत होके, गर्भ भावना व अवस्थितिम करोति, गर्भ में वहां पे वो ऐसे जाके गर्भ रूप में, जाइगोट के रूप में, गर्भ के रूप में वह वहां पे स्थिति करता है। इस तरह से ये बताया है, इतना डीप में बताया इन्होंने सारा चीज। चलिए आगे का हम पढ़ते हैं, बोलिए। कंठोपनिषद में एक कुछ कंठोपनिषद नहीं, कठोपनिषद, कठो। हाँ, कठोपनिषद में एक भाष्य मिलता है भाष्य शंकराचार्य का। उन्होंने कहा है कि वेदयिता यानी मनसो ज्ञापयिता, स्रष्टा यानी स्पर्शनेन्द्रियस्य स्पर्शबोध हेतुत्वात्, घ्राता यानी घ्राणेन्द्रियस्य गंधबोध हेतुत्वात्, द्रष्टा यानी दर्शनेन्द्रियस्य दृष्टिबोध हेतुत्वात्, वक्ता यानी वागिन्द्रियस्य वाणीबोध हेतुत्वात्, श्रोता यानी श्रोत्रेन्द्रियस्य श्रवणबोध हेतुत्वात्, पुरुषः पुरी भौतिके शरीरे वसति इति पुरुषः, स्रष्टा यानी चेतनावान यश्च आत्मा ततः कर्ता निरुच्यते, कर्ता यानी संसरणशीलः, साक्षी यानी ज्ञात्वात्, ज्ञ साक्षी उच्यते, ज्ञानः साक्षीत्वात्, यतः स्मृतो। बस सर इतना ही है। बहुत बढ़िया बताया आपने मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कठोपनिषद का बात। चलिए डॉक्टर महेंद्र सर, आप थोड़ा पढ़ेंगे 4th नंबर का श्लोक। आपको कैसा लगा ये सब पढ़ के, डलहनाचार्य की टीका सुन के कैसा लगा सर? नहीं, बढ़िया है सर। इसमें मैं थोड़ा सा एक, यदि आप कहो तो थोड़ा सा कहूं मैं। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे अपन इसको गर्भ के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से पूरे को लेके चलें शुरुआत से, हाँ उसके हिसाब से चलना सही रहेगा। जैसे अपन को, अपने पास कोई पेशेंट आया इनफर्टिलिटी का, हाँ उसने आते ही अपने को किया कि भाई मेरे को बच्चा पैदा करना है, तो हाँ सबसे पहले अपन उसका विचार करें कि जो अपने समदोष है, समाग्नि से, समधातु मलकरिया प्रसन्नात् मंदिरे इत्यप दिए थे, तो उसको सबसे पहले अपन पंचकर्म के हिसाब से उसके दोनों की, स्त्री और पुरुष की, और पंचकर्म कराएं उनका। पंचकर्म कराने के बाद उनकी शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि के बाद में फिर उनका देखें कि अपन जो योनि रोग वगैरह है उनमें से कौन सा है, या फिर बहिर्पुष्ट के बारे में विचार करें। तो बहिर्पुष्ट के बारे में विचार कर सकते हैं अपन, जैसे उनकी किस तरह की, उनकी मात्रा कितनी है, उनका कितना टाइम पीरियड आ रहा है, और उनकी उसका वर्ण कैसा है, गंध कैसा है, संगठन कैसा है। इसके बाद में फिर हम जब क्षेत्र के बारे में विचार करें, क्षेत्र के बारे में फिर हम अलग विचार कर सकते हैं। जैसे गर्भाशय के बारे में, तो गर्भाशय में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इंडोमेट्रियम थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, सिस्ट भी हो सकती है, या कोई ट्यूमर भी हो सकता है। फिर उसके बाद डिम्ब ग्रंथि के बारे में विचार करें कि डिम्ब ग्रंथि है या नहीं है, तो डिम्ब ग्रंथि उसका वर्ण कैसा है। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। हाँ, उसके बारे में जो हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि डिम्ब ग्रंथि की क्या स्थिति है, और उसको हम किस हिसाब से उसके आगे प्रक्रिया करें। उसके बाद में फिर हम जैसे डिम्ब ग्रंथि के बाद में फिर नलका के बारे में विचार कर सकते हैं कि नलका की स्थिति क्या है, वो ट्यूब है या नहीं है, यदि है तो फिर उसकी ब्लॉक तो नहीं है, उस तरह का हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि जो उसकी ट्यूब की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से उसकी लंबाई पूरी है कि नहीं। फिर हम ओवियम के बारे में विचार कर सकते हैं कि ओवियम में जो है डिम्ब जो निकलता है उसके बारे में विचार कर सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि जो डिम्ब की रचना होती है उसके बारे में विचार कर सकते हैं। क्यों डिम्ब जो क्षरण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को देख सकते हैं, उसमें प्रक्रिया हो कि नहीं रही है, वो परिपक्व है कि नहीं। तो इस तरह का विचार करके अपन इसको कर सकते हैं। जैसे इसके वाला फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी देख सकते हैं अपन। फिर इसके बाद में हम ऋतु के बारे में विचार करें कि रजस्वला स्त्री के बारे में, कि उसकी ऋतु कौन सी आती है। रजस्वला का अपन जैसे जनरली अपने ग्रंथों में बताया है कि पहले दिन से 16वें दिन का अपन काउंटिंग करके उस हिसाब से ऋतुमती हो जाएगी। बीज में जब विचार करेंगे उसके बाद में हम उसमें शुक्राणु है कि नहीं, शुक्राणु नील है या क्या है स्थिति, उसको देख सकते हैं अपन।
इसके अलावा में उसके शुक्र के बारे में और भी विचार कर सकते हैं, जैसे उसके 3-4 तरह की प्रक्रिया होती है। अपन शुक्राणु में अलग अलग बीमारियों से आकृति की इसमें है कि जो आकृति की विकृति के हिसाब से उसका अत्यधिक बड़ा होना, छोटा होना, या एक से अधिक सिर या पूंछों का होना, सिर ग्रीवा या पुच्छ का रचना का होना, ये भी हो सकता है। प्रकारात्मक भी दोष हो सकते हैं, जैसे उसमें जो अगतिशील है या गतिशील है, किसी किसी में जीवित के साथ साथ मृत शुक्राणु पाए जाते हैं। और चौथा है संतान उत्पादन की सामर्थ्य के लिए आवश्यक कि पुरुष के 1 ml शुक्र में करीबन 2 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इसमें 20% से अधिक यदि असात में हो तो कम से कम 60% सक्रिय रूप से गतिशील होना चाहिए। इस तरह से इसको विचार कर सकते हैं। फिर उसमें हम जो निषेचन की प्रक्रिया है उसको देख सकते हैं कि निषेचन किस तरह से हो, उसका जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से इसको विचार करके यदि अपन आगे बढ़े तो इसमें बहुत कुछ अपन को पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और ये पूरा ही इसमें कवर हो सकता है। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ये सब हम आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें है, स्टेप बाय नहीं सर, स्टेप। ये पीछे छूट गए अपने दो चैप्टर है ना, जो अपन 2 चैप्टर छोड़ दिए, ये सारी चीजें उसी में आ गई। तो सर अभी मैं पिछले वाला चैप्टर लिख ले क्या, ये छोड़ दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको, अभी तो ये चल रहा है तो चलने दो, पर मैं तो एक बता रहा हूँ कि अपन गायनी का पूरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना इससे। और अपन इसमें फिर ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपका अनुभव भी अच्छा है तो आप इसमें फिर मेडिसिन भी बीच में बता दोगे तो उससे फिर अपन को तो सारी पिछले वाला अध्याय लेके वो शुरू कर दूं क्या सर? अभी क्या करूं? नहीं, अभी तो ये चलने दो, अब तो आगे बढ़ते हैं। मैं तो थोड़ा सा आपको एक वो थोड़ी सब सी सबको मालूम है सर, वो सब मालूम है सबको, वो सारा चीज मालूम है, सबने बीएमएस में पढ़ा हुआ है सर। सर बीएमएस में मात्र फॉर्मेलिटी के लिए एक पेपर आता था, उसके लिए पढ़ते थे इसको। ठीक है, लेकिन वो पढ़ा हुआ है। अभी ये टीका वचन के बारे में बताइए। मैं ये हाँ। बन के गायनेकोलॉजी ही पढ़ाऊं क्या, आयुर्वेद का? मेरे नहीं पास चलो ठीक है, ये चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ, क्योंकि वो भी टॉपिक मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये टीका वचन जब लिया है तो इसको कंप्लीट करते हैं ना बीच में। मतलब चलो आप जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है कुछ। चलो ठीक। जी, चलिए तत्व 4 नंबर का बाहुल्यात, पढ़ दीजिए। हाँ बोलिए। तत्व बाहुल्यात पुमान, आर्तव बाहुल्यात स्त्री, साम्यात उभयो नपुंसकम इति। जी शुक्र की बहुलता हो तो पुरुष और आर्तव की बहुलता हो तो स्त्री, और दोनों समान मात्रा में हो तो शिशु नपुंसक होता है। जी इसमें विमर्श में बताया गया कि शुक्र धातु और आर्तव की सूरत काल में कितनी मात्रा होती है उस पर संतान का स्त्री या पुरुष होना निर्भर नहीं करता। जी, ये विमर्श को पढ़ दीजिए या आप ही पढ़ दीजिए सर, विमर्श क्या लिखा है? ये विमर्श दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। हाँ पढ़िए सर। शरीर, अब शंका पैदा होती है ये यहाँ से क्या, ये लिंग के कारण? नहीं, लिंग भेद के कारण, इस साइड जो लिखा है लिंग भेद के कारण, 4 नंबर का जो श्लोक है, अर्थ विमर्श। अब यह शंका पैदा होती है, ये वाला। हाँ ये शंका पैदा, ये पढ़ रहा हूँ। हाँ, अब ये शंका पैदा होती है कि शरीर में आर्तव 4 अंजलि। ये 4 अंजल है, 4 अंजल है, 4 अंजलि होना चाहिए। हाँ 4 अंजलि है। हाँ 4 अंजलि है, और हाँ। शुक्र तो प्रसूति मात्र ही है। इससे तो हर समय आर्तव बहुदृश्यात स्त्री उत्पन्न होनी चाहिए। उत्तर ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शरीर स्थित प्रमाण नहीं लेना चाहिए, किंतु गर्भाशय में जिसकी अधिकता होगी उससे जानना चाहिए। दोषों में जिसकी अधिकता होगी उसके प्रभाव से संतान उत्पत्ति होगी। उसका प्रमाण मैथुन के समय होने वाले हर्ष पर निर्भर करता है। यदि ऐसा है तो विधि पूर्वक ऋतु काल में गमन करना, पुंसवन संस्कार करना, अच्छे कर्म करना पुत्र के लिए 4, 6, 8, 10, 12 दिन पर समय पर व्यर्थ ही है। अच्छे कर्म करने पर अच्छे प्राप्त होते हैं। पुत्र ही
उत्पत्ति। पुत्र की उत्पत्ति शुक्र बाहुल्यात होने पर भी हर एक शुभ कर्मों के परिणाम सत्पुत्रों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। काव्य एवं जाता रूप बनते सत्वंत श्रायुषे भवंती 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 उर्णस्य मो मुक्तारः। मुक्तारा सत्युत्पन्ना पुत्र ने हिता। हाँ, इसका मतलब ये है कि आचार्य लोगों ने ऐसा नहीं बोला शुक्र बाहुल्यात, ये हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ अलग है। असली में क्या है, ये लोग क्रोमोसोम वाला बताना चाह रहे हैं हमारे आचार्य, XX और XY वाला जो है वो बताना चाहते हैं कि उसमें क्रोमोसोम थेरी से हमें सब समझना चाहिए कि शुक्र वाला जो रहेगा क्रोमोसोम उसे पुत्र होगा, और स्त्री वाला रहेगा तो कन्या होगी, और दोनों रहेगा समान तो नपुंसक होगा। दूसरा ये बताया है कि हम यहाँ पे अच्छे कर्म करने पर अच्छे पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्र की उत्पत्ति शुक्र बाहुल्यत होने से हर शुभ कामों के पीछे परिणाम सत्पुत्रों की उत्पत्ति का कारण होता है। मतलब जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं वो हमारे पुत्र या पुत्री उसका उत्पत्ति अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा खाना पीना करेंगे, मन अच्छा रखेंगे तो रूपवान बच्चा होगा, सत्ववान रहेगा, आयु उसका अच्छा रहेगा, और वो ऋण से दूर करेगा। ऋण से मुक्तारा, अपने को ऋण से मुक्त करता है, जो भी हमारा देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण है उससे मुक्त करता है। और सत्र पुत्रा, अच्छे पुत्र ही है वही हितकारी रहते हैं। अगर नालायक बच्चा है तो वो तो बहुत ज्यादा कुल का भी नाश करेगा और नाम भी खराब करेगा, ऐसे इन्होंने बताया। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं, प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। कथम विशिष्ट कार्योत्पाद इत्याय तत्रेति मनु शुक्र बाहुल्यात पमान इति कलमात् जी, यत् आर्तवस्येव बाहुश्याम उक्तम आर्तव ही चतुरंगल प्रमाणै शुक्र तो प्रसति मात्रम इति मेव यावन मात्रम आर्तवम गर्भाशय अवस्थितम मल रहितम गर्भजननम तावदेव ग्राह्यम अथवा स्वभाव न अपेक्षया शुक्र शोणितयो बाहुल्यात् उत्पन्न अल्पत्वम चाभिप्रेतम शुक्र तु कदाचित् अत्यंतम हर्षवशात् बहु स्रवति कदाचित् द्वैमनस्य अल्पम इति अन्ये तो आचार्य एव ब्रुवन्ति शुक्र आर्तवयो ऊर्ध्वानादिक समत्वम वीर्येण भवति मध्येव तैर प्राग उक्तम पुत्र पुत्री व करण निरर्थकम न एतदस्ति किंतु श्रेयसा कर्मणा विना मेव रूप सिद्धि संगमिनो भवन्ति पुत्रा उक्त ही एवं जाता रूपवन्ते सत्वन्ति धीरायुषे भवन्ति ऋणस्य मोक्तारे सत्पुत्रा पुत्रिये हिता तस्मात् पुत्रियम अकरणम सार्थकम एव। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं कि कथम विशिष्ट कारण विशिष्ट कार्योत्पाद इत्याह, मतलब किस तरह से विशिष्ट कारण की वजह से विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति हो रही है। कारण कैसा है, विशिष्ट है, और कार्य भी विशिष्ट है, कारण और कार्य दोनों। ये कहा है तत्रेति, तत्र से शुरू हुआ है। ननु शुक्र बाहुल्यात् पुमान, मतलब वही क्रोमोसोम थेरी बता रहे हैं कि शुक्र का बाहुल्य रहेगा तो पुरुष होगा। इति कस्मात् उक्ता है, यह कैसे कहा है, यत आर्तवस्य बाहुल्यम मुक्तम, आर्तव तो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखें तो आर्तव जब एक बार आता है मेंसेस के टाइम पे तो चतुरंजलि प्रमाण में आता है, ज्यादा आता है। और शुक्र तो बहुत कम होता है, प्रस्तुति मात्रम, एक बार कितना आता है, ज्यादा से ज्यादा 2 ml 3 ml, बहुत ही कम मात्रा में आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 ml, उससे ज्यादा तो शुक्र आता नहीं है एक बार में। इति, तो फिर अगर हम बोले आर्तव की बहुलता से अगर स्त्री हो रही है तो हर्ष में तो लड़कियां ही होनी चाहिए, लड़के कैसे हो रहे हैं। तो ये बोले न एव, ऐसा नहीं है। यावन मात्रम आर्तवम गर्भाशय अवस्थितम, मतलब जो आर्तव गर्भाशय में है, जो मल रहित है गर्भ जनन करने के लिए,
उसी को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे क्रोमोसोम को समझना है हमें, आर्तव मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को नहीं समझना है या ओवरीज को नहीं समझना है, यहाँ पे क्रोमोसोम को समझना है। आर्तव का मतलब है कि वहां पे क्रोमोसोम है उसके हिसाब से। अथवा स्वनापेक्षया शुक्र शोणितयो बाहुल्यम अल्पत्वम चाभिप्रेतम, मतलब शुक्र शोणित में जो बाहुल्य रहता है या अल्पत्व, उसको अभिप्रेत किया है। शुक्रम तो कदाचित अत्यंतम हर्षवचात बहुत स्त्रवती, शुक्र कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होने पे, ऑर्गेजम की स्थिति में या एक्साइटमेंट की वजह से, एरोजल की स्थिति में बहुत ज्यादा स्त्रवती, बहुत ज्यादा निकलता है। कदाचित वैमनस्य से अल्पम भवती, जब मन नहीं रहा है और गुस्से में कोई इंसान रहे और मैथुन करे तो कम भी निकलता है उसको, या बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में, तो कम भी निकलता है। और जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या उसने वृक्ष दवाएं खाई हैं तो उसको बहुत ज्यादा निकलता है। अन्यत्व आचार्य एवं ब्रुवंती, तो शुक्र कम या ज्यादा से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये इन्होंने खंडन किया है। अन्यत्व आचार्य तो ब्रुवंती, कुछ आचार्य ये बोलते हैं कि शुक्र आर्तवयो न्यूनादि समत वीरेण भवति, तो शुक्र आर्तव न्यून अधिक होने से समत्व होता है तो उसको वीर्य के साथ, ऐसा हम लोग समझते हैं। यदेव तरहि प्रागुक्तम, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो प्रागुक्तम पुत्रीकरणम निरर्थकम, तब हम लोग जिस तरह से कह रहे हैं तो बच्चियां जो होती है, पुत्री, पुत्री का होना निरर्थक हो जाता है। नैतदस्ति किंतु किंतु श्रेयस कर्मणा विना च रूपादि संगमनो भवंती पुत्रः, तो फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसा इन्होंने आगे बताया है, ऐसा नहीं है। किंतु श्रेयस कर्म, अच्छे कर्म अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसी की वजह से रूप आदि होता है, रूप सत्ववान रहता है, भवंती पुत्र, इस तरह से अच्छे पुत्र की उत्पत्ति होती है। उक्तम ही, ऐसा कहा है कि एवं जाता रूपवंता, मतलब जो बच्चा होता है, संतान होती है, वो रूपवान होता है, सत्ववान होता है, चिरायुषी होता है, मतलब उसका आयु बहुत अच्छा रहता है, चिर रहता है। भवंती ऋण से मुक्तारा, जो हमारे ऋण है, पितृ ऋण हो गया, धन का ऋण हो गया, ऋषि का ऋण हो गया, हमारे जो भी ऋण है उसको मुक्त करता है। सत्पुत्र पुत्रेण हिता, इसलिए अच्छे पुत्र की कामना की गई है। तस्मात् पुत्रीकरणम सार्थक में, यहाँ पे पुत्री नहीं है, ऊपर जो मैंने बोला पुत्रीकरण, मतलब पुत्र या पुत्री दोनों को लेके सार्थकता हमें समझ आती है। सार्थकता हमें समझ आती है कि हमें क्यों अच्छी संतान चाहिए। तो अच्छे कर्म करने से, अच्छा खाना पीना, अच्छे पुण्य वाले काम करने से अच्छा बच्चा होगा। अगर जैसे चोर बदमाश है, अगर कोई टेररिस्ट है तो उसका बच्चा भी टेररिस्ट ही होगा, कोई अगर रेपिस्ट है तो उसका बच्चा भी रेपिस्ट होगा। मतलब ऐसा होता है कि संस्कार जो है वो जाते हैं जीन्स के थ्रू। तो अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा संतान के लिए अच्छे कर्म करना, ये पुत्रीकरणम सार्थक में, ऊपर लिखा है निरर्थकम क्वेश्चन मार्क, यहाँ नीचे बोल रहे हैं सार्थक में, मतलब यही सार्थकता होती है कि अच्छे कर्म करने से रूपवान बच्चा होगा, सत्ववान बच्चा होगा। पहले के जमाने में जो शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, कितने बलशाली और प्रभावशाली थे कि वो लोग अकेले मुकाबला करते थे। तो उनके जो पूर्वज थे, माता पिता थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए उनको इतने अच्छे संतान मिली। ये बताया जी। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, प्लीज कुछ बोलना है आप लोगों को। नहीं, आगे पढ़ना है कि रुक जाए? ये 45 मिनट तक होना चाहिए एक बार टीका। संस्कृत की टीका बहुत पढ़ना मुश्किल होता है। आप लोग चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 5वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। महेंद्र सर आप पढ़ेंगे क्या? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। हाँ सर। ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति, ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति, दृष्टार्थव अदृष्टावार्तवो अपि अति एके भाषन्ते। स्त्री पुरुष के परस्पर संभोग में गर्भ धारण की सबसे अधिक संभावना कब होती है? इस सूत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। मासिक धर्म आने के 12 दिन गर्भाधान के लिए उपयुक्त ऋतु होती है। इसमें आरंभ के 3 और 16वां दिन नहीं गिना जाता। एक ये मत ये भी है कि आर्तव दर्शन ना होने पर भी गर्भाधान के लिए उपयुक्त ऋतु होती है। फिर इसमें ये विमर्श में बताया गया है कि सामान्यतः स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 दिन का होता है और डिम्ब क्षरण की संभावना, ओवुलेशन की जो संभावना है, इस चक्र के 12वें और 15वें दिन में अधिक होती है। डिम्ब क्षरण इस प्रकार 7 दिन से पहले और 20 दिन के बाद होना संभव नहीं है। इस प्रकार आर्तव काल के 7वें दिन में 20 दिन तक का समय गर्भाधान की संभावना वाला है।
ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति इस संस्कृत अवधि का समर्थक है। ऋतुकाल जो है वो ये ऑप्शन पीरियड ऑफ दी ओवुलेशन होगा। तो अदृष्टार्थ का मतलब है कई बार जैसे अपन के मॉडर्न में दिया गया कि कई बार जो बच्चा होने के बाद में और ऋतु दर्शन नहीं होता उसके बाद में भी संतान उत्पन्न हो जाती है। मतलब अदृष्टार्थवा मतलब जब एमोनोरिया है उसको भी कुछ लोग ऋतुकाल बोलते हैं, और आर्तव बंद होने के बाद जो 12 दिन है स्टार्टिंग का उसको भी हाँ, जैसे कई बार बच्चा पैदा होने के बाद में ऋतु नहीं आती है, 2-3 महीने में उसके बीच में वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज। हाँ जी जी। इसका टीका है 4-5 लाइन का, ये पढ़ दीजिए सर। स्त्री स्त्री पुरुषयो संयोगो यस्मिन् काले अपत्य फल प्रदो भवति तद काल विशेषम आहे ऋतु इत्यादि दृष्टार्थवम यस्मिन् काले से दृष्टार्थव काल ऋतु से द्वादश रात्र भवति द्वादशम इति षोडश आदि नेषु मध्ये आद्य दिन त्रयम अंतिम च षोडशम योनि संगो चिदिनम गणनीयम एकियम तवाह अदृष्ट इत्यादि। थैंक यू सर। इसमें बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष का संयोग, स्त्री पुंसयो कौन सी विभक्ति है? द्विवचन है। कौन सा है? तो तृतीया द्विवचन। स्त्री और पुरुष का जो संयोग होता है उसके साथ में जो काल बताए अपत्य फल प्रदो भवति, जो अपत्य के लिए फलप्रद मतलब जो संतान कंसीव होने का जो टाइम है उसके बारे में काल विशेषम काल बताया। ऋतु इत्यादि, ऋतु शब्द से शुरू किया गया है। दृष्टार्थवम यस्मिन काले स दृष्टार्थ काल ऋतु स च द्वादश रात्र भवति, मतलब जब मेंसेस बंद हो जाए, मेंसेस जब दिख रहा है उसके बाद जब बंद होने के बाद 12 रात्रि तक ये त्रय काल होता है। द्वादशम मिति षोडश दिनेशु, द्वादश से यहाँ पे 16 दिन तक। पहले जो 3 दिन है वो तो दिन त्रय अंतिमम च षोडशम योनि संकोचन दिनम गणनीयम, उसमें फिर क्या होता है इंटरनल लॉस, योनि संकोच हो जाता है, इंटरनल लॉस बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वो दिन भी गिन लिया है। मध्य और आद्य ऐसे बोले, मतलब वो जो इंटरनल लॉस है ना बंद होने का टाइम बता दिया है। एक ये मत, हाँ एक का मत है कि अदृष्ट इत्यादि, जब मेंसेस नहीं आ रहे उसको भी हम ऋतुकाल बोल सकते हैं। मतलब घुमा फिरा के है कि ओवुलेशन टाइम कौन सा है और किस टाइम पे संबंध रखना चाहिए ये बता रहे हैं जी। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। सर इसमें जैसे जो ओवुलेशन होता है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 0.1 mm और शुक्राणु का व्यास होता है 0.05। और इसके अलावा जो अपन संख्या के हिसाब से मान के चल रहे हैं अंदर ओवुलेशन का, उसका भी जो एक बार में केवल एक ही डिंब का परिपक्व होता है। हाँ, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। हाँ, और शुक्राणुओं की संख्या तो काफी हो सकती है। उसमें दोनों तरह के जीन्स भी होते हैं, क्योंकि सुमेलीकरण में और वो मैच्ड भी और अनमैच्ड भी दोनों ही होते हैं उसमें। हाँ। तो उसके हिसाब से यदि अपन बाहुल्य के हिसाब से माने तो बाहुल्य के हिसाब से तो ये जनरली में शुक्राणु ज्यादा होंगे बजाय डिम्बाणु के जी। और दूसरा बात ये है, नहीं वो तो एकदम सूक्ष्म रूप से ना, ये मात्रा के हिसाब से बोल रहे हैं, आर्तव ज्यादा होता है ऐसे, ये ऊपर कंट्रोवर्सी की है। अच्छा एक चीज बताना है कि ओवुलेशन का टाइम जो है वो 9 to 14 डे या 16 डेज तक होता है मेंसेस बंद होने के बाद, ये मॉडर्न साइंस मानता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा हो सकता था कि जब योनि ये मतलब ये हो जाता था मेंसेस बंद होने के 12 दिन तक भी हो जाता था ओवुलेशन, क्योंकि उस टाइम का खाना पीना कुछ अलग होता होगा। अभी ओवुलेशन का टाइम जो है वो 9 to 14 या 16 डेज तक रहता है, ऐसे है समय के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अभी नया श्लोक जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को मजा आया अभी का सेशन? बहुत महेंद्र बढ़िया सर। चैप्टर तो ये बहुत टफ चैप्टर है ये अपने आप में, क्योंकि इसमें काफी दिमाग लगा के और अपने हिसाब से इसको पढ़ेंगे अंदर तक। तो बहुत बहुत नॉलेज थी उनको, अपने ऋषि मुनियों को, उन्होंने बहुत डिटेल में इसको बताया है अंदर। और अपन टीका को पढ़ रहे हैं इसमें तो और भी डिटेल है बजाय अपन जो जनरल पढ़ते हैं उसकी बजाय। तो जी, तो अभी हम कल पढ़ेंगे, अभी हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।
अभी हम कल और सुबह हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, शाम को सुश्रुत पढ़ते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे।